कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित जो फर्जी पत्रकार हैं, इसे हिंदू मुस्लिम करने में बड़ा मजा आता है और ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मुस्लिम इसमें हत्या में था या नहीं था? हत्या तब भी हत्या है। कि राहुल गांधी के दादाजी ने ये किया, परदादा ने ये किया। राहुल गांधी के परदादा कौन है भाई? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है क्या? तो एक साधु बिना पास के आ गए तो उनकी हत्या कर दी गई और 300 आदमी उनको मारने के लिए बिना पास के आ गए। उस पर क्या कार्रवाई की गई? उन्होंने बाटला हाउस के एनकाउंटर पर सारी रात रोई थी बकौल सलमान खुर्शीद, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है और नाम लिया जाएगा। दोस्तों, घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जैसा कि आपको पता है, अर्नब गोस्वामी पर जो FIR की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सारे FIR की सुनवाई एक साथ मुंबई में होगी और जहां जहां भी FIR है उसे खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से 3 वकील थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तनखा, और अर्नब गोस्वामी की ओर से एक ही वकील थे, रोहतगी साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 15 दिन तक इसके अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस बीच में यदि ये चाहे तो जमानत ले सकते हैं और सारे केस मुंबई में एक साथ चलेंगे। जो कांग्रेस का स्कीम था कि बहुत से जगह पर FIR करके इन्हें परेशान किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में उसमें रोक लगा दी है। खैर, ये तो बात हुई कोर्ट की। बात चली थी पालघर में साधु की हत्या पे, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। ये बात चली थी कि एक ईसाई मिशनरी की, ईसाई पादरी की जब उड़ीसा में हत्या कर दी गई थी तो यही कांग्रेस दुनिया भर में भारत को बदनाम करने के लिए इसे फैलाया था। तो साधु की हत्या में कांग्रेस की ओर से कोई क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बात चली थी। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम नहीं है, इसमें कोई मतलब मुस्लिम नहीं है तो क्या हत्या नहीं हुई? कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित जो फर्जी पत्रकार हैं, इसे हिंदू मुस्लिम करने में बड़ा मजा आता है और ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मुस्लिम इसमें हत्या में था या नहीं था? हत्या तब भी हत्या है। लेकिन इस पर बात करने के अतिरिक्त लोग दूसरे चीज पे बात कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा फेसबुक पे कांग्रेस समर्थित बहुत से लोगों का बहुत ही अच्छा पोस्ट आ रहा है सोनिया गांधी के समर्थन में, और मुझे बड़ा ही थोड़ा सा दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बच्चे ने पोस्ट डाला है, जो कि राजनीति विज्ञान की छात्रा हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि अमेरिका में बहुत से भारतीय राजनीति में है, बहुत से अच्छे पोस्ट पे हैं। यदि अमेरिका यह कहे कि भारत वाले को हम नहीं बनने देंगे यहाँ पे मंत्री या MP MLA, तो कैसा लगेगा? उन्होंने सोनिया गांधी से तुलना करी है। एक्चुअली उनको पता नहीं है कि अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है कि अमेरिका का मूल निवासी ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा, जो वहाँ पे मंत्री बनते हैं या MLA MP बनते हैं अमेरिका में, वो सब जन्मजात अमेरिकन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज जाकर के अमेरिका में नागरिक ले लीजिएगा और वहाँ मंत्री बन जाइएगा, MP बन जाइएगा। जिनका अमेरिका में जन्म हुआ है वही इस पद पर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, फिजी एक देश है जहाँ पे सैकड़ों साल से भारतीय जाकर के गिरमिटिया मजदूर के रूप में बस गए थे। आपने नाम सुना होगा, महेंद्र चौधरी जी वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। वहाँ की सेना ने जबरदस्ती उन्हें पद से हटा दिया था कि ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, इन्हें नहीं बनने देंगे। जबकि वो खुद नहीं गए थे, उनके 3 पुश्त पहले फिजी में गए हुए हैं, उनको नहीं रहने दिया। महेंद्र चौधरी को फिजी में पद से हटा दिया गया था। तो जो बच्चे ये लिख रहे हैं, अमेरिका से या दूसरे देशों से तुलना कर रहे हैं कि वहाँ भारतीय पद पे होते हैं, वो भारतीय वैसे भारतीय हैं जो 2-3 पुश्तों से या तो अमेरिकन हैं या दूसरे देश के नागरिक हैं या जिनका जन्म ही उस देश में हुआ है। माननीय सोनिया गांधी जी इस दोनों पैमाने पे खरी नहीं उतरती। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि इनके परिवार ने बहुत त्याग किया। कौन सा परिवार भाई? अब एक पोस्ट मैंने देखा है कि राहुल गांधी के दादाजी ने ये किया, परदादा ने ये किया। राहुल गांधी के परदादा कौन है भाई? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है क्या? और पता नहीं नेहरू जी से भी लिंक जोड़ा जाता है राहुल गांधी का। एक बार बताइए, राहुल गांधी जी का नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी क्या लगेंगे रिश्ते में? पता है आपको? आप लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं, आपके दादी के पिताजी को आप जानते थे? अपने दादी के पिताजी को, या अपने दादी के पिताजी के यहाँ कितनी बार गए हैं, या अपने दादी के पिताजी से आपका क्या संबंध होता है, आप बता दीजिए जरा। और कितना उन्हें जानते हैं, कितनी बार उन्हें गए हैं? किसी का भी परिवार या तो नाना से चलता है या दादा से चलता है। राहुल जी के दादाजी से परिवार चलेगा तो कहाँ जाएगा परिवार, देख लीजिए। नाना से चलेगा तो कहाँ जाएगा, देख लीजिए। बहुत आदमी कह सकते हैं कि नहीं, दादा से और नाना से क्यों, नानी से और दादी से भी चल सकता है। ठीक है, चला लेते हैं। राहुल गांधी के पिता माताजी श्रीमती सोनिया गांधी,
इनकी नानी हो गई कौन, आप समझिए कौन हुई है नानी, मुझे तो नहीं पता। तो कैसे परिवार चलेगा? तो ये कुतर्क कांग्रेसियों ने कुछ दिन से देना शुरू किया है, इसको बंद किया जाए। और मुख्य समस्या यह है कि साधु की जो हत्या हुई है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वो कार्रवाई की मांग कोई नहीं कर रहा है। यह तर्क दिया जा रहा है कि साधु लॉकडाउन में बिना पास के आ गए, बिल्कुल आ गए, मान लिया मैंने, तो उन्हें मारने के लिए जो 300 आदमी लॉकडाउन में बिना पास के आ गए, या कि उनको सरकार ने पास दिया था 300 आदमी को कि जाकर के मारो, उनको भी तो पास नहीं दिया था। तो एक साधु बिना पास के आ गए तो उनकी हत्या कर दी गई, और 300 आदमी उनको मारने के लिए बिना पास के आ गए, उस पर क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं। तो सवाल अभी भी वही है कि एक ईसाई पादरी के लिए पूरे दुनिया में हल्ला कर देने वाली, बाटला हाउस में आतंकवादी की हत्या एनकाउंटर पे सारी रात रोने वाली, साधु की हत्या में क्यों नहीं रो रही है? साधु की हत्या में क्यों नहीं बोल रही है? सवाल यह है, और यह सवाल अपने जगह पे वाजिब है। आप लोग चाहते हैं इसे हिंदू मुस्लिम करना, कुछ आदमी चाहते हैं, बार बार बताते हैं कि इसमें मुस्लिम कोई नहीं है। अरे मुस्लिम रहे या न रहे उससे क्या होता है? हत्या बदल जाएगी क्या? हत्या तो हुई ना। हत्या की सजा क्या होनी चाहिए? एक हिंदू साधु की हत्या हुई है और वो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए कुतर्क देने से कोई मतलब नहीं है, इस पे कार्रवाई कीजिए। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस पे क्यों नहीं बोले हैं, ये मामला है यहां पे आए। अब देखिएगा बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो चिट्ठी लिखते हैं, आज से चिट्ठी लिखना शुरू हो जाएगा मोदी के विरुद्ध, लेकिन साधु की हत्या के विरुद्ध कोई चिट्ठी नहीं लिखेगा, ये फर्जी है। ऐसे ऐसे फर्जी बारे हमारे साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और पत्रकार, बुद्धिजीवी, ये फर्जी वाले भरे हुए हैं, जिनकी पोल पट्टी अब खुल रही है। तो सवाल है मूल समस्या का, एक हिंदू साधु की हत्या हुई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 16 तारीख की हत्या हुई, 18 तारीख को FIR लिखा गया, ये 2 दिन कहां थे ये लोग? ये सवाल है। सवाल सोनिया गांधी जी नहीं है। सोनिया गांधी तो बीच में इसलिए कूद पड़ी कि उन्होंने एक ईसाई पादरी की हत्या पे हल्ला करी थी, उन्होंने बाटला हाउस के एनकाउंटर पर सारी रात रोई थी, बकौल सलमान खुर्शीद, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है और नाम लिया जाएगा। तो जो मूल सवाल है उस पर रहा जाए। और यह तर्क जो आदमी देते हैं कि उनका खानदान ये है, ये शादी करके यहाँ आई हैं, तो शादी करके तो बिना शादी के कौन आता है? इनके बच्चे हैं, भारत में कौन सी औरत है जिसके बच्चे नहीं हैं? ये सब फालतू बातें मत किया कीजिए और काम की बातें कीजिए। एक साधु की हत्या हुई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो समुचित कार्रवाई हो जिससे कि आगे से किसी की हिम्मत नहीं हो किसी साधु की हत्या करने के लिए ना। अब आप लोगों ने कोरोना वायरस का तो बीमारी देख ही लिया होगा, पूरे देश में फैला हुआ है, और हमारे बिहार के लोगों का पूरे देश में क्या हाल है यह भी आपने देखा होगा। यह मत कहिए कि महाराष्ट्र सरकार बिहार के लोगों के लिए क्या कर रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, गुजरात सरकार क्या कर रही है, ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा है कि अपनी बिहार सरकार क्या कर रही है। बिहार से जिस तरह लोगों का पलायन होता है, इसी कारण से लोग जगह तक फंसे हुए हैं। पलायन होना कोई अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। पलायन अच्छे अवसरों के लिए पलायन होना जरूरी है। पंजाब के लोग अमेरिका और कनाडा जाते हैं, लेकिन बिहार से जिस टाइप के लेबर का पलायन होता है, यह एकमात्र किसी भी बिहार सरकार की कमजोरी है कि वह छोटा मोटा रोजगार भी बिहार में उपलब्ध नहीं करा पाती है, इसलिए पलायन होता है। और बिहार में हर पार्टी का सरकार आपने देख लिया, कांग्रेस का सरकार देख लिया, राष्ट्रीय जनता दल का सरकार देख लिया, नीतीश कुमार जी का देख लिया, किसी सरकार के बस की बात नहीं है बिहार की इस समस्या का समाधान करना। रहता तो हो जाता, कर दिए रहते। अब एकमात्र उपाय है कि जैसे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, बिहार को भी चाहिए कि 25 साल के लिए केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। बिहार के समस्या का एकमात्र समाधान है कि इसे 25 साल के लिए केंद्रीय शासन के अधीन रखा जाए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, जैसा कि जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। और यही समाधान हो सकता है। हालांकि बहुत लोग तर्क इसमें विभिन्न तरह के दे सकते हैं। कुछ लोग तो यह भी तर्क दे सकते हैं कि बीजेपी का इकलौती सरकार नहीं बनी है, नहीं तो हम समस्या का समाधान कर देते। तो भाई साहब, मेरे कहने से कोई क्रांति तो आ नहीं रही है, और कोई आज मेरे कहने से केंद्र शासित प्रदेश तो बन नहीं रही है। आपकी इच्छा है आप बीजेपी का भी सरकार बना के देख लीजिए, लेकिन बिहार के जनता को में जो जातिवादी सोच है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार आ जाए बिहार की इस समस्या का समाधान कर सके। बिहार के पलायनवादी समस्या का एकमात्र समाधान है कि इसे
केंद्र शासित प्रदेश कम से कम 25 साल के लिए बना दिया जाए, विधानसभा को हटा दिया जाए वहां से, जैसे जम्मू कश्मीर में किया गया है। यही समाधान है बिहार की समस्या का। नहीं तो आप देश के विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है लोगों की, या मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद भुक्तभोगी हैं, नहीं तो आपके किसी न किसी परिवार के लोग भुक्तभोगी होंगे। तो आइए, अब एकमात्र यही बात होना चाहिए कि बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, जैसे जम्मू और कश्मीर को बनाया गया है, जैसे दिल्ली है, या जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ है। पूरे बिहार को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए और विधानसभा को वहां से हटा दिया जाए। देखिएगा 25 साल के बाद बिहार में बहुत कुछ सुधरा हुआ मिलेगा। नहीं तो जो जातिवाद बिहार में जकड़ा हुआ है, इसे कोई भी सरकार बदल नहीं सकती है। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, न राष्ट्रीय जनता दल को दोष दे रहा हूं, न कांग्रेस को दोष दे रहा हूं, न नीतीश जी को दोष दे रहा हूं। बिहार के जैसी जनता है वैसी सरकार बनती है। पहले जमाना में कहावत था, यथा राजा यथा प्रजा तथा प्रजा। अब कहावत है कि जैसी जनता वैसी सरकार, और जैसी जनता बिहार की है वैसी सरकार बनती है, और वो समाधान करती नहीं, समाधान उससे होती नहीं। इसलिए अब बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का समय आ गया है, और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, जिससे कि बिहार की समस्या से निजात मिल सके, वहां के लोगों का पलायन बंद हो सके, कुछ समस्या का समाधान हो। तो आइए, बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए अभियान चलाएं। यही एकमात्र बिहार के समस्या का समाधान है। जय हिंद, जय भारत।